बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, मैं अपने वादे के मुताबिक आज आप लोगों को औरतों की नमाज का तरीक़ा बताने वाली हूँ। निहायत ही तवज्जो के साथ आप देखें और सुनें। सबसे पहले जब हम नमाज के लिए ठहरे और शरायत नमाज में हमने क्या देखा था कि क़िबले की तरफ रुख हो, क़िबले की तरफ हो। हमारे पाँव ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो इस आड़े टीढ़े ये नहीं होना चाहिए, ये इनका भी रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। हमारा पूरा रुख, हाथों का, पाँव का, सब, और ज़्यादा फैलाकर नहीं, बस इतना, ज़्यादा चिपका कर भी नहीं। पाँव को ज़्यादा समेटेंगे भी नहीं, ज़्यादा फैलाएंगे भी नहीं। ज़्यादा फैला दिए तो मर्दों का तरीक़ा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चिपका दिए हम उसको तो फिर हमें पढ़ने के लिए नमाज इत्मीनान से हम ठहर नहीं सकते। अगर कोई दुबले पतले हो तो ठहर सकते हैं इस तरह, लेकिन अगर कोई जो है मोटे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा ठहरना। तो थोड़ा सा बस डिस्टेंस रख सकते हैं अपने पाँव के दरमियान, इतना। ये फिर हमारा रुख इस तरह होना चाहिए, ये हाथ हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे, पूरा क़िबले की तरफ हमारा रुख है। अब जैसे हम ऐसे ठहरेंगे, नियत कर लेंगे, हम जो भी नमाज हम पढ़ रहे हैं उसकी नियत होना चाहिए। पहले नियत करने के बाद हम तकबीरत तहरीमा अल्लाहु अकबर में कहना है। तो उसमें ध्यान रखिए कि हमारे हाथ जो है, ये दोनों हाथ इस तरह हमने रखे थे, नियत हमने कर ली, उसके बाद हमें अल्लाहु अकबर के लिए हाथ उठाना है। तो हम इस तरह ये ऐसे उठाएंगे, हमारे दोनों अंगूठे ये कंधों तक ही रहेंगे, बस इस तरह हमारा तरीक़ा होगा उठाने का। अल्लाहु अकबर कहते हो हम सिर्फ कंधों तक हाथ उठाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, और ना ही हाथों को टेढ़ा करेंगे। उंगलियां हमारी देखिए आप समेटी हुई होंगी पूरी, इस तरह भी नहीं उठाना चाहिए हाथ, या फिर इस तरह करके जल्दी से। क्या होता है जब नमाज पढ़ते हैं तो इस तरह करते यूँ ऐसा, तो ये पूरा रुख हमारे हाथ का क़िबले की तरफ नहीं हो रहा है। इसका ध्यान रखते हुए जब भी हम इत्मीनान से नमाज अदा करें, कि हम इत्मीनान से हमारी नमाज सही हो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, उसके लिए हम इत्मीनान होना ज़रूरी है। क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज जो है नहीं होती मगर क़ल्ब हाजिर के साथ, हमारा दिल, हमारा मतलब बॉडी, माइंड सब प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। तो ये है हमारे अल्लाहु अकबर कहते हैं, हाथ उठाएंगे बस कंधे तक, उसका ज़्यादा नहीं उठाएंगे। ये होने का जब हम रकात के लिए हाथ बांधेंगे तो ये है तरीक़ा। ये हमारा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये सीधा है और ये बायां हाथ है। सीधे हाथ की जो हथेली होगी इसको हम बाएं हाथ की इस पुश्त पर रखेंगे, ये इस तरह, ये इसकी पुश्त पे ये हथेली आनी चाहिए, ये रखेंगे ऐसा। 3 उंगलियां कलाई पर रखेंगे, छोटी उंगली को ऐसे रखेंगे और अंगूठे को ऐसे रखेंगे। इसको इस तरह हल्का नहीं बनाएंगे, ज़्यादा सख्ती से भी नहीं पकड़ेंगे, बस इस तरह हमें रखना है। ये 3 उंगलियां कलाई पे आनी चाहिए और ये इस तरह थोड़ा सा खुला रहना है, ज़्यादा नहीं। तो ये होगा तरीक़ा। और ये तो हाथ देखिए आप, पूरा हमारा जो है एकदम चिपका हुआ है, ये है तरीक़ा। इस तरह ये रखेंगे हम हाथ, इसी तरह रख के हम जो है अब यहाँ पढ़ेंगे। सूरह फातिहा हमें पढ़ना है, जमा सूरह हमें पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो ये हो गया रकात। जब हम बांधे तो हमारे हाथ इस तरह होने चाहिए, और पढ़ते वक्त हमारी निगाह जो है सजदेगाह की तरफ होना चाहिए। जहाँ हम सजदा करेंगे वहाँ हमारी निगाह होनी चाहिए, ऐसे। ये हमने हाथ रखा ऐसा, हमारी ये निगाह होगी सजदे की तरफ, और हम हाथ इस तरह रखेंगे। तो ये हुआ हाथ बांधने का तरीक़ा। अब दूसरा, हमें रुकू करना है। हमने हाथ बांध लिया और सूरह फातिहा पढ़ लिया, जमा सूरह पढ़ लिया, उसके बाद हमें रुकू करना है। अब रुकू के लिए देखिए आप, हम जब पढ़ लिए उसके बाद हम रुकू के लिए झुकेंगे, बस ऐसा, ये ज़्यादा नहीं झुकेंगे। अगर ज़्यादा झुकेंगे तो ये घुटनों को सख्ती से पकड़ेंगे फिर, तो ये मर्दों का तरीक़ा है। हमें बस इस तरह हल्के से झुकना है, ऐसे हम खड़े ऐसे हल्के से झुकना है, पूरी उंगलियों को मिलाए रखना है, और ये तरीक़ा ऐसा रखेंगे, हल्के से पकड़ेंगे एकदम नाजुकी के साथ, सख्ती से घुटनों को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। ये होगा तरीक़ा रुकू करने का। अब हम यहाँ पे रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर उठते वक्त हम बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उठने के बाद इस तरह थोड़ी देर खड़े होकर के हम रब्बना लकल हम्द ठहरे ठहरे ही पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द। ये पढ़ने के बाद अब हमें सजदा करना है। सजदे के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो है ये हाथ बाजुओं से मिलना चाहिए। ये पे हमारे हाथ के जो पहलू है करवटों से मिलना चाहिए, इस तरह ये करवटों से एकदम मिला, ऐसा खुले नहीं होना चाहिए, ये इस तरह करवटों से मिलना चाहिए।
ये है, हम रुकू कर लिया, अब हमें सजदे के लिए बैठना है, तो हमारे हाथ इस तरह करवटों से मिले हुए, हमारे बाजू करवटों से मिल जाएगी। इसके बाद हम जो है सजदा करने के लिए जब बैठेंगे तो हमारे हाथ इस तरह होंगे, ऐसा। ये फुकहा ने जो तरीका बताया है वो ये है कि पहले तो हमारे ये बाजू मिले हुए रहे, फिर जब हम बैठे तो हमारे रान जो है वो पिंडलियों से मिल जाए, फिर पिंडलियाँ ज़मीन से मिल जाए, हमारा पेट रान से मिल जाए, रान पिंडलियों से मिल जाए और पिंडलियाँ ज़मीन से। वो कैसे, आप देखिए, ये है एक तरीका। हम ऐसे ठहरे, हाथ को हमने ऐसा रखा। अब हम जब बैठेंगे तो ये होगा हमारा तरीका बैठने का। अब हमारा पेट जो है रान से मिल गया, हमारा पेट रान से मिल गया। अब हम ऐसे बैठेंगे इसको, ये अब ये रान जब हम ऐसा तो मिल गया है ना, तो पिंडलियों से ये रान यहाँ भी मिल गई। पहले तो पेट मिल गया, फिर पिंडलियों से रान भी मिल गई, ये एकदम हम बैठे। अब ये हम इस तरह बैठेंगे तो हमारे दोनों को इस तरह निकल जाएंगे, पिंडलियाँ ज़मीन से एकदम, हम जो है ज़मीन पर बैठेंगे, कोई भी हिस्सा हमारा उठा हुआ ना हो, एकदम ज़मीन पर बैठेंगे, पिंडलियाँ एकदम ज़मीन से लग जाए हमारे। ये है। और एक मरतबा मैं आपको बता दूँ, पहले तो बाजू ये करवटों से मिल गया, हमने इस तरह ठहरे। इसके बाद हम ये बैठने का तरीका, ये तो हम हाथ ऐसे रखेंगे इस पे, ये होगा बैठने का तरीका। पहले तो पेट रान से मिलेगा, रान पिंडलियों से मिल जाएगी, फिर इस तरह ज़मीन पे बैठकर ये हमारे बैठने की पोजीशन बदल है। हम पूरा तौर पर ज़मीन पे बैठे, अब जाके हम यहाँ सजदा करेंगे। और सजदे में ध्यान रखना इस बात का है कि दोनों जो अंगूठे हैं हमारी कानों के लौ के बराबर हों जब हम सजदा करेंगे। देखिए, अगर हम सजदे में गए तो ये दोनों अंगूठे, ये कान की जो लौ होती है इसके बराबर होनी चाहिए। ये है सजदे का तरीका। हाथ को हमें इस तरह भी नहीं रखना, इस तरह भी नहीं रखना, बस इस तरह रखकर जो है इस तरह हम सजदा करेंगे तो हमारे ये दोनों कानों की लौ जो है वो इस तरह अंगूठे के बराबर रहेगी। ये होगा हमारे सजदे का तरीका। जब हम उठेंगे सजदे से, तो ये तो बैठने का तरीका हमने बताया, जब हम उठेंगे सजदे से तो वो इस तरह, इसी पे अपने हाथ रख के उठेंगे। जो जवान है, जो ताकतवर है, उन लोगों के लिए तो यही हुक्म है कि जमीन पे अपने हाथ ना टेके। लेकिन अगर कोई बूढ़े हैं, माजूर है, उन लोगों को इजाजत है कि वो जमीन पर हाथ टेक कर उठ सकते हैं। लेकिन जो तंदुरुस्त है उन लोगों को जमीन पर हाथ नहीं टेकना। जैसे ही हम इस तरह सजदे के लिए इस तरह बैठे हैं, फिर ये पिंडियाँ जमीन से लग गई, हम ये बैठे। हमने जब सजदा किया, सजदे से उठने के बाद हमें ये हमारे हाथ इसी पे होने चाहिए, ऐसे इसी पे हाथ रखे हुए हैं, उठना चाहिए बगैर उज़्र के। जो है हमें ज़मीन पर हाथ टेक करके पूरा वजन ज़मीन पे डाल के नहीं उठना। लेकिन जो माजूर है, जो उठ नहीं सकते, उन लोगों को जो है ज़मीन पर हाथ रख के उठ सकते हैं। तो ये होगा हमारे सजदे से बैठने और उठने का तरीका। अभी आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क़ायदा। ये तो हम सजदा कर लिए, फिर बैठ गए। 2 रकात हमारी जब हो जाएगी तब जब हम क़ायदे के लिए बैठेंगे, पूरी उंगलियां समेटी हुई रहनी चाहिए। ये हमने यहाँ रखा, हमारे दोनों पाँव क़ायदे में ज़्यादा हमें जब हम बैठेंगे तशहुद पढ़ने के लिए, तो ये बात का ख्याल रखना है कि हमारे ये दोनों पाँव का रुख जो है क़िबला की तरफ, दोनों का रुख क़िबला की तरफ। और हमारी कोई भी चीज़ जो है ज़मीन से उठी हुई ना, एकदम आप देखिए ज़मीन पर हमें एकदम बैठ जाना। ये दोनों का रुख क़िबला की तरफ होगा, पूरे बाएं तरफ निकल जाएंगे, ये दोनों दाएं तरफ, सीधे तरफ हमने निकाल लिया, इन लोगों का रुख वहाँ है। अब ये हम बैठे तशहुद जब पढ़ेंगे हम, उसके बाद हमें पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा। तो अशहदु अल्ला इलाहा कहते हुए ये उंगली उठाना है शहादत की, अशहदु अल्ला इलाहा कहते हुए यहीं पे रखते हुए, ऐसा वो ब्लैक होने की वजह से मैं बता रही हूँ ऐसा। ये देखिए अशहदु अल्ला इलाहा, फिर इल्लल्लाह कहते हुए छोड़ देना है। अशहदु अल्ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह कहते हुए हमें छोड़ देना है। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरा फिर सही रख देना है। सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये इस तरह हम रखेंगे हाथ को। इसके बाद हम जो है अपनी गोद में नज़र रखेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे। अब सलाम फेरने की बारी है, तो हम सलाम कैसे फेरेंगे? अब हमने दुआ मासूरा भी पढ़ लिया, तो ये तरीका होगा इस तरह। जब हम सलाम फेरेंगे तो हमारी दोनों निगाह हमारे कंधे पे होनी चाहिए, क्योंकि बात अक्सर भी होता है अब सलाम फेर लेना तो इस तरह देख के फेर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
सलाम ही फेर रहे किसी को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक कि सलाम नहीं फेर लेते हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सलाम वो नमाज को मुकम्मल करने ही के लिए है। तो हम जब सलाम फेरेंगे तो ये हमारी निगाह कंधे पर होनी चाहिए, इस तरह ये कंधे पर होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। अब तो नमाज हो गई, सलाम ही फेर रहे तो इधर उधर देखते हैं, अक्सर हमसे ऐसी गलती होती है। लेकिन ध्यान इस बात करेंगे कि कांधे पर हमारी निगाहें हो। तो ये हुआ हमारा नमाज का सही प्रैक्टिकल तरीका। सजदे का आप लोगों को समझ में आ गया। जब बैठेंगे तो पेट रान से मिलेगी, रान पिंडलियों से मिलेगी और पिंडलियाँ जमीन से मिल जाएगी। एकदम हम टिक के बैठ जाए, एकदम जमीन पे होना चाहिए, कोई हमारा हिस्सा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा नमाज का तरीका।